मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं वकार बगाओ और आज हम बात करेंगे पोलिंग डे वाले दिन क्या मामलात होते हैं। अभी कुछ देर पहले फैफन के साबिक सरबराह का मैंने इंटरव्यू किया, जिन्होंने वाजे तौर पे बताया कि पोलिंग डे जो है वो 80% इलेक्शन पर असरअंदाज होता है। 80% कैसे असरअंदाज होता है? उस दिन पोलिंग वाले दिन धांधली कैसे की जाती है, उसके तरीके क्या होते हैं और पोलिंग एजेंट की जो हैसियत है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो क्या कुछ कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये सारी चीजें आज आपको बताएंगे। सबसे पहले तो पोलिंग एजेंट का आपको बताते चलें, तमाम सियासी जमातों को हक होता है कि हर पोलिंग स्टेशन पर अपना एक पोलिंग एजेंट अपॉइंट करें। उससे अब चूंकि हदशा ये है कि पोलिंग डे वाले दिन पोलिंग एजेंट्स को उठा लिया जाएगा, तो सियासी जमातों को चाहिए कि वो अपने दो दो तीन तीन पोलिंग एजेंट्स रख लें, ताकि उन्हें उनके लिए फॉर्म साइन कर दें और अगर एक को उठा लेते हैं तो दूसरे को वो वहां पर फौरी तौर पर भेज दें। और इसके बाद दूसरी अहम चीज कि वोट पोल कैसे करना है। वोट पोल करने के लिए आपको, जब आप पोलिंग रूम में दाखिल होंगे, पोलिंग एजेंट्स आपकी पर्ची को वेरीफाई करेंगे। वो पर्ची बनाने के लिए आपको 8300 पर मैसेज करना होगा और आपका वोट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। नंबर आपका, सारी चीजें, सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी। और अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं तो उनकी ऐप भी बनी हुई है। उसके अलावा उनका एक हेल्पलाइन सेंटर भी बन चुका है, उस पर भी आप राब्ता कर सकते हैं। उसके साथ साथ याद रखें कि आप जब वोट पोल करने जाएंगे तो आपको दो पेपर्स दिए जाएंगे, एक सूबाई असेंबली के लिए सफेद और कौमी असेंबली के लिए सब्ज आपको पेपर दिया जाएगा। अब यहां पर एक अहम चीज है कि जिन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स थे, जिन्हें फर्ज करें आप उन्हें रैकेट निशान दिया गया था, नेशनल असेंबली का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शख्स को रैकेट दिया गया, तो साथ एक आम से शख्स को जो आजाद उम्मीदवार है उसे सूबाई असेंबली में भी रैकेट दे दिया गया है, ताकि निशानात में कंफ्यूजन पैदा हो और लोग नाम ना देखें, निशान देखें। तो इस तरह से हर वोटर को, सियासी जमातों को चाहिए कि वो उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड करके भेजें, याद करवा के भेजें और बता कर भेजें। इसके साथ साथ आपने जब मोहर लगानी है, मोहर लगाने का आपके पास हक है कि आप खुफिया पर्दे के पीछे जगह पर जाकर मोहर लगाएंगे और मोहर लगाने के बाद आप फिर वापस आ जाएंगे और अपना जो सफेद पेपर है वो सफेद डब्बे में और सबज पेपर जो है वो सबज डब्बे में डालना है। अब बड़ी अहम चीज है कि आपने वोट को फोल्ड कैसे करना है। फर्ज करें ये आपकी पर्ची है और यहां पर आपका निशान है और यहां पर आपके उम्मीदवार का नाम है। आपने निशान पर मोहर लगानी है और पर्ची को ऐसे हरगिज नहीं फोल्ड करना, क्योंकि इस तरह आपके निशान पे जो मोहर लगी है वो किसी और निशान पर मोहर लगेगी और आपका वोट जाली हो जाएगा। उसके लिए आपको इस तरह से वोट को फोल्ड करना है, ताकि आपका आपका जो निशान है वो आपके उम्मीदवार के नाम के साथ ही लगे और आप उसे इस तरह से उसे उसके बाद फोल्ड करके फिर अपने जाके उसमें जो बैलेट बॉक्स है उसमें डाल सकते हैं। ये तो वोट पोल करने का तरीका हो गया। अब पोलिंग एजेंट के हवाले से बात करते हैं। तो पोलिंग एजेंट जो है उसके पास निहायत अहम जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो पोलिंग स्टेशन को सब तरीकों से देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है। फॉर्म 45 उसने साइन करना होता है। तो सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी हो जाए, याद रखें कुछ भी हो जाए, पोलिंग एजेंट बाहर नहीं निकलेगा। बाहर लड़ाई होती है, बाहर पुलिस आती है, बाहर कुछ भी हो जाता है, पोलिंग एजेंट वहां से बाहर नहीं निकलेगा, वो पोलिंग वाले रूम में ही रहेगा। उसने बैलेट बॉक्स पहले चेक करने, वो खाली है, वो खाली होने के बाद वो तस्दीक करने के बाद अपने सामने सीलें लगवाएगा और सीलें लगवाने के बाद शाम तक, जब तक वोट पोल होते हैं और उसको आखिरी सील लगती है, फॉर्म 45 साइन होता है, वो फॉर्म 45 को साइन करके उसकी कॉपी, उसकी पिक्चर लेगा, वो बाहर भेजेगा, ताकि उसको वेरिफिकेशन हो सके कि उसके वोट महफूज हो चुके हैं। जब आप 45 फॉर्म की कॉपी बाहर भेज देते हैं, साइन कर देते हैं, तो उसके बाद धांधली करना बहुत मुश्किल हो जाता है, रिजल्ट को मैनिपुलेट करना नामुमकिन हो जाता है। और जब टर्न आउट 60% से ज्यादा हो, ज्यादा लोग बाहर निकले जाएं, तो तब दो नंबरी उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और इसके बाद इस सारे प्रोसेस में अगर कहीं भी पोलिंग एजेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, पोलिंग एजेंट को उठाने की कोशिश की जाती है, या उसके साथ किसी भी किस्म का कोई ऐसा सलूक करने की कोशिश की जाती है, तो एक आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। आप इलेक्शन कमीशन के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। आप उसके बाद जो आपकी सियासी जमात है आप उससे राब्ता करें। आप मीडिया नुमाइंदगान से राब्ता करें। और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर इलेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो हर सियासी जमात को चाहिए कि वो अपने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के नंबर अपने नुमाइंदों को दें, ताकि वो उनको भी आगाह कर सकें और वीडियो फुटेज बना सकें इस सारे मामले पर। इंटरनेट हो या ना हो, आपने वीडियो फुटेज बनानी है और आपने कोशिश करनी है कि आप इनके सबूत इकट्ठे करें और ज्यादा से ज्यादा आप इस पर पुरअमन रहकर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि जब तक आप पुरअमन रहकर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे तो दुनिया को इन सारी चीजों का पता नहीं चलेगा। ये इलेक्शन डे
इसलिए अहमियत कहां मिला है क्योंकि इस दिन सबसे ज्यादा धांधली की जानी है। उससे पहले उम्मीदवारों को उठाना, वोटर लिस्टें छीनना, सब कुछ करना, ये एक सेकेंडरी प्रोसेस है। प्राइमरी प्रोसेस इलेक्शन डे वाले दिन है, और इलेक्शन डे वाले दिन अगर धांधली से कोई बचा सकता है तो वो एक शख्स पोलिंग एजेंट और दूसरा वोटर। वोटर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, वोट पोल करे, और उसके बाद पोलिंग एजेंट जो है वो अपने तमाम चीजों को, तमाम जिम्मेदारियों को निभाए, और फॉर्म 45 साइन करने तक, जब तक वो फॉर्म 45 साइन नहीं करता वो वहां से नहीं निकलेगा, और फॉर्म 45 साइन करने के बाद वो निकले, और उसके बाद रिजल्ट जो है वो 8 फरवरी की शाम को आ जाएंगे। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने